नमस्कार, मैं जलीत आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल के एक और नए फ्रेश एपिसोड में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं लॉकडाउन पीरियड में जो फ्लाइटें कैंसिल हुई है, जो फ्लाइटें नहीं, सारी फ्लाइटें यहां पे उड़ान नहीं भर रही है। इस लॉकडाउन पीरियड में जिन लोगों के टिकट्स बुक थे हवाई जहाज़ों में, तो उनका जो रिफंड को लेकर के उनको तो पता ही है, रिफंड उनको नहीं मिल रहा था, यानी कि बैंक अकाउंट में नहीं मिल रहा था। लेकिन अब गवर्नमेंट के एक ऑर्डर के मुताबिक अब यहाँ उनको पूरा रिफंड मिलने वाला है उनकी बैंक अकाउंट में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरह की और जानकारी से खुद को अपडेट रख सके। दोस्तों, बात दरअसल ये है कि जो फ्लाइटों में लोगों ने लॉकडाउन के पीरियड में, यानी कि पहला जो लॉकडाउन है 14 अप्रैल तक, दूसरा जो लॉकडाउन है 3 मई तक, इस बीच के जितने सारे टिकट्स बुक थे, तो इन हवाई जहाज कंपनियों का ये कहना था कि हम आपको पैसे वापस नहीं कर सकते हैं, हम आपको एक ऐसा अमाउंट, एक ऐसा रकम वापस करेंगे, यानी कि आपकी पीएनआर में आपका अमाउंट को लिंक कर देंगे, जिससे कि आने वाले अगले 1 साल तक आप इस अमाउंट से हमारी कंपनी में ट्रैवल कर सकते हो। अगर किराया ज़्यादा होता है तो बाकी का अमाउंट आपको देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इसमें फ़ायदे भी है आपके, नुकसान भी है। फ़ायदा क्या है, बहुत बड़ी फ़ायदे की बात मैं करने वाला हूँ, और नुकसान क्या है पहले आपको बता देता हूँ। नुकसान ये है कि अब चाह कर भी आप चुन नहीं सकते हो दूसरी किसी कंपनी को। जब भी हम ट्रैवल करते थे, चाहे बस हो, ट्रेन में तो नहीं होता है, चाहे बस हो या फिर फ्लाइट हो, तो ऐसे में हम ढूंढते थे कि किसमें जो है सस्ता हमें पड़ रहा है, फिर हम उसमें बुक करते थे। फिर दूसरी जो सबसे बड़ी बात है टाइमिंग का, यानी कि मान लेते हैं कि आपको इन्होंने पैसा दे दिया 1 साल के लिए, अब आपको जिस दिन ट्रैवल करना है उस दिन इसी कंपनी का फ्लाइट आपकी टाइम के हिसाब से हो, ऐसा तो जरूरी नहीं है। यानी कि अब आप मजबूर हो कि उनकी टाइम पर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। दूसरी जो मजबूरी ये है कि यहाँ पे फेयर, यानी कि किसी और कंपनी में अगर सस्ता भी टिकट आपको मिल रहा तो भी आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपका पैसा यहाँ फंसा हुआ है। तो इसी फ्लाइट कंपनी में महंगे टिकट देकर आपको ट्रैवल करनी पड़ेगी। इसलिए ये 2 चीज़ों से देखा जाए तो खराब था, और इन्हीं चीज़ों को नज़र में रखते हुए डीजीसीए, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, यानी कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, यानी कि डीजीसीए को अगर आसान भाषा में समझे तो ये भारत सरकार की एक ऐसी सिस्टम है जो ऑपरेट करती है, जो संचालन करती है इन सारी हवाई जहाज कंपनियों को। अब इनका ये कहना है, इन्होंने ट्वीट करते हुए, एक यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ट्वीट को, जहाँ पे इस ट्वीट का मतलब है कि जितने भी फ्लाइटें जो लॉकडाउन पीरियड में, पहले लॉकडाउन या दूसरी लॉकडाउन की बात करें, तो जितने सारी टिकटें लोगों की बुक हुई थी, अब उनको फुल रिफंड बिना किसी कैंसिलेशन चार्ज के आपको वापस करना होगा उनकी बैंक अकाउंट में 3 हफ्ते के अंदर। फ्लाइट जिस दिन थी उससे 3 हफ्ते के अंदर, यानी कि 21 दिन के अंदर पूरा का पूरा पैसा वापस करना होगा। देखिए, ऐसे में मैंने आपको पहले भी कहा था, इसका नुकसान का मतलब जरा आपको समझा दूं, नुकसान कैसे आपको हो सकता है। इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर हर कंपनी यहाँ वापस कर देती है यहाँ पे, तो बहुत सारी जो फ्लाइटें कंपनी है ये जो है डूबने की कगार पर आ सकती है, इनका दिवालिया निकल सकता है। जी हाँ, ऐसा तो बंद है इतने दिनों से, और ऊपर से ये जो पैसा है ये भी अगर वापस करती है, यानी कि मान लेते हैं 5 एयरलाइंस की कंपनी है भारत में, इसमें से 3 बंद हो गई, इस कोविड-19 या कोरोना ने इन तीनों को खा गया। अब क्या होगा, बच गए 2। अब ये जो 2 है ये आने वाले दिनों में आपको मनचाहे दामों में टिकट बेचेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में कंपटीशन जो है वो खत्म हो जाएगा। 5 कंपनियां होने से कम बेसी करते रहेंगे, और इनकी लड़ाई में या कम बेसी में फायदा ग्राहक को, फायदा आम आदमी को होता है। देखिए, ये मेरी निजी राय है, तो जरूरी नहीं कि ये आपसे मिले। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि पता तो चले आप चाहते क्या हो, आप इससे खुश हो या नहीं, गवर्नमेंट के फैसले से खुश हो या नहीं, प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं। एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलता हूं, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।